तो आप यहां पर देखेंगे राष्ट्रवाद का जो उदय, तो उसमें एक पार्ट है कि राष्ट्रवाद क्या है। ये भी आपके दिमाग में आएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। एक क्वेश्चन यहां पर बन गया, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। और जब राष्ट्रवाद आपको समझ में आ जाएगा राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो फिर इसके उदय के कारणों पर भी आप परिचर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि राष्ट्रवाद क्या है, उसे आगे के डिफिनेशन में हमने लिखाया, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। और राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ वो किन कारणों से, तो औपनिवेशिक शोषण व्यवस्था के कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा के प्रभावशाली महत्ता को समझ करके जान करके राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांतियों से उपजे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रवादी जो बयार चली थी, उससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। प्रेस एवं समाचार पत्रों की जो भूमिका रही, उसकी वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ब्रिटिश नीतियों के प्रति जो हम लोगों ने प्रतिक्रिया दी, उससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी कि राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था कि औपनिवेशिक शोषण व्यवस्था, जो औपनिवेशिक शोषण व्यवस्था थी ना, उसकी वजह से हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा, पाश्चात्य जो चिंतक थे उनके विचारों से प्रभावित हुए हम, और तब हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, इससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांतियों से हमने सीखा, और फ्रांसीसी क्रांतियों से उपजे जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार चली, बाजार चली है ना, बयार चली, जो हवाएं चली, ठीक है, उससे हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। और समाचार पत्रों की भूमिका जो रही ना, वह हमारे अंदर कूट कूट करके राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा। इसके कारणों से जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और ब्रिटिश नीतियों के प्रति जो प्रतिक्रिया हमारी हुई, हम सब लोगों ने मिलकर के किया, ठीक है, वह राष्ट्रवाद के उदय का कारण है। बयार का मतलब कहते नहीं कि अरे यार आजकल इसी प्रकार की माहौल चल रहे हैं, कहते नहीं जैसे कई बार कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार विधायक और सांसद के जो उम्मीदवार होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं किसी 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 पार्टी के, तो आप लोग अमूमन बोलते नहीं है कि अरे इनके अंदर ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं था, वो तो एक बयार थी पार्टी की, एक पार्टी का माहौल था कि किसी को भी टिकट दे देते तो वह जो है वह विधायक और सांसद बन जाता। ठीक है, तो यहां पर उसको बोलते हैं। अब जो राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके उदय के इतने सारे कारण आप देख रहे हैं, तो राष्ट्रवाद आखिर में है क्या। तो यहां पर आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, क्या है, एक ऐसी विचारधारा है या भावना है जो लोगों को एक समूह, जो लोगों के एक समूह को साझा इतिहास, उनके समूह का जो इतिहास होता है, संस्कृति, भाषा, परंपरा, जातीयता और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एकजुट करती है। यानी कि देखिए, मतलब कि अगर समूह को एकजुट किया जा रहा है और हम एकजुट हो रहे हैं, हम अलग अलग नस्ल प्रजाति से हो सकते हैं, हम अलग अलग जाति धर्म से हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एकजुट होकर के और किसी बाहरी शासन तंत्र के अगेंस्ट में आकर के जो है हम लोग एक साथ होते हैं, तो इसका मतलब ही होता है कि हम लोगों के अंदर एकता की भावना, एक राष्ट्रवाद की भावना है। और राष्ट्रवाद की जो भावना है, यानी कि आपस में जो जुड़ने की भावना है, कि आपस में जुड़ने की भावना है, तो जुड़ने की भावना किन किन आधारों पर होती है। या तो मान लीजिए कि हम लोगों का इतिहास एक जैसा हो, उस आधार पर हम लोग आपस में जुड़े। हम लोग कहते नहीं करे यार हम लोगों का इतिहास एक जैसा है इसलिए हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। या तो हम लोगों की भाषा एक जैसी हो, उस भाषा के आधार पर हम लोग कहते हैं यार भले हम लोग काले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हैं, लेकिन हमारी भाषा एक है, इसीलिए हमको एकजुट होना चाहिए। या फिर हमारी संस्कृति ऐसी हो कि हम एक कल्चर में रह रहे हो, हम जैसे भी बोलते हो, जैसे भी बात करते हो, अलग बात है, लेकिन अगर हमारी एक संस्कृति है तो इसका मतलब हमारी संस्कृति पर अगर कोई आघात पहुंचा रहा है तो हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हमें एकजुट होना चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति एक है। यह भी एक राष्ट्रवाद को मजबूत करती है। परंपरा, अगर एक प्रकार की परंपरा का निर्वहन हम लोग करते हैं तो यह भी हमें आपस में क्या करती है, जोड़ती है, और यह भी राष्ट्रवाद होता है, यह भी राष्ट्रवाद है। इसके अलावा जातीयता, हम एक जात समूह से हैं तो आप देखेंगे वो भी जोड़ने की भावना को रखती है, यह भी कहेंगे राष्ट्रवाद का एक तत्व है, हालांकि कई बार नकारात्मक पक्ष इसका बन जाता है। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र, अगर हम एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां की जलवायु, जहां की मिट्टी, जहां की वातावरण एक विशेष प्रकार की बाउंड्री से घिरी हुई है, तो भी हम कहते हैं यार कि इस बाउंड्री में किसी और को ना हलने दो। अगर कोई हल गया है, इस एक विशेष प्रकार की बाउंड्री से घिरी हुई है, तो भी हम कहते हैं यार कि इस बाउंड्री में किसी और को ना हलने दो। अगर कोई हल गया है इस बाउंड्री के अंदर और इस बाउंड्री का दुरुपयोग कर रहा है, तो हमें उसको बाहर निकालना है, क्योंकि हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र है, हम भले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है, लेकिन हमारा एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो हमें एक साथ होना चाहिए। यह भी राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। और अगर ये सारी चीजें हो जाए कि भाषा, ठीक है, जातीयता, परंपरा, मतलब कई तत्व एक साथ मिलने लगे, तब तो राष्ट्रवाद मजबूत हो जाता है। यही राष्ट्रवाद है। अब हमारे ये जो राष्ट्रवाद हैं, ठीक है, ये जो राष्ट्रवादी जो भावना है, इसको हमारे सबके अंदर था, ये राष्ट्रवादी भावना हमारे सबके अंदर, ठीक है। अब देखो परेशान है सर आज आपके, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो हमारे अंदर है, लेकिन निकलती कब है, परिस्थितियों में। कब निकलती है, परिस्थितियों में।
अब वो परिस्थितियां जब उत्पन्न हुई तो सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है, लेकिन कई लोग दबा करके उसको रखते हैं। और जब परिस्थितियां उत्पन्न हुई, और परिस्थितियां किसने उत्पन्न की? ये अंग्रेजों ने। तो जब परिस्थितियां अंग्रेजों ने उत्पन्न की तो किसी के अंदर राष्ट्रवाद किन्हीं कारणों से उत्पन्न हुआ। उनको लगा कि हमारी भाषा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हमारे अंदर उस आधार पर राष्ट्रवाद हुआ। किसी को लगा कि हमारी जातीयता के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से राष्ट्रवाद उदय हुआ। किसी ने कहा कि हमारी परंपरा की वजह से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से राष्ट्रवाद उदय हुआ। कुछ लोगों के अंदर जबरदस्ती माहौल बनाया गया, करे यार तुम भी सोचो तुम्हारे अंदर भी राष्ट्रवाद, जबरदस्ती माहौल बनाया गया, करे यार तुम भी सोचो तुम्हारे अंदर भी राष्ट्रवाद है, तुम पहचानो, तो उसके अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद तो चीजों को समझ गए जो एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, एक संस्कृति, एक कल्चर, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र को जो बांधती हो, और इसको जब कोई तोड़ने का प्रयास करता है तो इन लोगों में नाराजगी होती है, एकजुट होकर के उसके अगेंस्ट में युद्ध करते हैं। उदय का कारण, भाई आपके अंदर राष्ट्रवाद कब उदय होगा? जब आपके जो राष्ट्रवादी जो तत्व हैं उसके साथ जब लोग छेड़छाड़ी करेंगे ना, हमारी भाषा को खराब करेंगे, हमारी परंपरा को तोड़ेंगे, हमारी संस्कृति को तोड़ेंगे, तब ना हम एकजुट होते हैं। और उसको तोड़ने का काम किसने किया? अंग्रेजों ने किया। तब आप देखेंगे कि ये जो राष्ट्रवाद है, ये सारी चीजें हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये जो राष्ट्रवाद, ये जो विचारधारा, एक भावना है, लोगों के समूह साझा इतिहास, संस्कृत, भाषा, परंपरा, जातीयता और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एकजुट करती है। और हम एकजुट होते हैं जब हमको अलग किया जाता है, हमारा शोषण किया जाता है, तब हमारी भावना आहत होती है और हमारे अंदर फिर वे राष्ट्रवाद की भावना उदित हो जाती है। तो हम राष्ट्रवादी जो लोग थे, ठीक है, हमारे अंदर जो भावना निकली, उमड़ी, वो कब निकली? जब कमबख्त इन अंग्रेजों ने क्या किया? इन अंग्रेजों ने, ठीक है, शोषण किया हमारा। तब हमें लगा नहीं, इनका विरोध करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। इसमें सहयोग क्या किया? पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना और हमारे अंदर कैसे जाएगी? पहले चीज तो देखिए, जब औपनिवेशिक शोषण व्यवस्था हुई तो आप देखिए एक विशेष वर्ग में राष्ट्रीय चेतना जागी। जैसे औपनिवेशिक शोषण व्यवस्था किसकी हुई? इसमें अगर आप देखेंगे तो किसानों का शोषण और हस्तशिल्प परंपरा का इन्होंने विनाश किया। तो इसमें दो चीज देखिए, किसानों का शोषण और दूसरा हस्तशिल्प परंपरा। हस्तशिल्प परंपरा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें औपनिवेशिक शोषण व्यवस्था, ये जो औपनिवेशिक शोषण व्यवस्था थी, यानी कि अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी, उसकी वजह से किनके अंदर राष्ट्रवाद जागा? किसानों के अंदर। और हस्तशिल्प परंपरा, किसानों के अंदर क्यों राष्ट्रवाद जागा? क्यों इनका विरोध किसानों ने किया? ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे चाहे स्थायी बंद, औपनिवेशिक शोषण व्यवस्था थी, यानी कि अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी, उसकी वजह से किनके अंदर राष्ट्रवाद जागा? किसानों के अंदर। और हस्तशिल्प परंपरा, किसानों के अंदर क्यों राष्ट्रवाद जागा? क्यों इनका विरोध किसानों ने किया? ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे चाहे स्थायी वाड़ी व्यवस्था हो, चाहे महलवाड़ी व्यवस्था हो, उसके तहत अंग्रेजों ने किसानों का शोषण किया, फिर इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाग गई। हस्तशिल्प परंपरा को अंग्रेजों ने मृतप्राय बना दिया। हस्तशिल्प परंपरा को जब मृतप्राय बना दिया गया तो इसकी वजह से भी जो लोग इससे प्रभावित हुए उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाग गई। एक चीज यहां पर देखिए, अगला देखिए, पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा, रूसो, ठीक है, हेगल, मार्क्स, कई सारे चिंतक ऐसे रहे जिनकी विचारधाराओं से हमारे लोगों को यह लगा कि अरे यार, ये लोग जब ऐसी व्यवस्था के अगेंस्ट में लड़ सकते हैं जो व्यवस्था इनका शोषण कर रही है, तो हमें भी लड़ना चाहिए। उनकी विचारों से प्रभावित हुए। ठीक है, शिक्षा, जो एजुकेशन हमें मिला, जो पाश्चात्य एजुकेशन हमने प्राप्त किया, ठीक है, इंग्लिश भाषा को हमने सीखी, उसके आधार पर हम लोगों ने उनके वहां लिपिक का कार्य किया और वहां पर कार्य करते हुए उनकी मनोदशा को हमने समझा, उनकी लैंग्वेज को हमने समझा, उनकी भाषा को हमने समझा कि हमारे प्रति ही तो ये सारा खेल कर रहे हैं, सारी लीला कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो पाश्चात्य जो है चिंतन और शिक्षा है, यह भी हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। मान लीजिए हम उनकी भाषा को ही नहीं समझते तो हमें क्या मतलब, क्यों गाली दे के जा रहे हैं कि क्या करके जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम बैठे हुए और हमें से टाइप करवा रहे हैं कि तुम लिखो अपने लोगों को इंडियन दिस दैट, तो भाई हम लिखेंगे, ठीक है, दबाव में है, लेकिन हमें नहीं फील हो रहा है। तो इसने भी जो है इस वर्ग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर दिया। जो पढ़ा लिखा बौद्धिक वर्ग था उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। ठीक है, बहुत दिन बाद मेरा प्रणाम स्वीकार करिए अमरीश कुमार और आशीर्वाद मुन्ना। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांतियों से उपजे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रवादी बयार। भाई फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कल हमने आपको बताया था कि जो वहां के शासक थे लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट बने और 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हो गई। और क्रांति के बारे में हमने बताया था कि फ्रांस में 3 स्टेट है। पहले स्टेट में पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में जो है शासक वर्ग, चाहे वो जमींदार हो चाहे राजा हो, और तीसरे स्टेट में लेबर क्लास और जो है कर्मचारी लोग। और जो टैक्स देता था वो तीसरा स्टेट देता था, और तीसरे स्टेट पर इन्होंने टैक्स लगाया। ठीक है, और तीसरा स्टेट जो है फिर उसके अगेंस्ट में आ गया और आप देखेंगे नई असेंबली का गठन कर दिया और क्रांति कर दी जो है, और लुई 16वां को गिरफ्तार करके छोटा कर दिया।
उससे लगा कि यार जब ऐसा वो लोग कर सकते हैं तो हम नहीं विरोध कर सकते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांतियों से भी हमें प्रेरणा मिली प्रेरणा। आगे की बात, समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्रों ने भी हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। समाचार पत्रों में जो लेख लिखे जाते थे, जो खबरें हमारे पास आती थी, उससे हम प्रभावित होते थे। उस खबरों में भी कहा जाता था कि हमें एक रहना चाहिए, हमारा देश है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी भौगोलिकता है, हमारी राष्ट्रीयता है, हमें एक रहना चाहिए। तो उन माध्यम से, पेपर के माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से जो है हमें अपने राष्ट्र के प्रति जो है एक अलग भाव उत्पन्न हुआ। हमारे देश के कोने में क्या हो रहा है उस घटना को भी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता था, जिससे कोने कोने में जो है बात पहुंच जाती थी। तो यह भी राष्ट्रवाद की उदय के कारण है कि नहीं है? ब्रिटिश नीतियों के प्रति प्रतिक्रिया, हम जब ब्रिटिश नीतियों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो भी एक कारण बन जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वह किसके उदय के कारण भैया? राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। तो राष्ट्रवाद क्या है इसके बाद वाले में आपने लिखा है। अब राष्ट्रवाद के उदय के कारण तो ये आप देखेंगे, भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके कारण ये सारी पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई? अगर आ गई हूं तो फिर एक ही करके दो दो तीन तीन बातें इन लाइनों पर लिख लें।